हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं एनडीए 2 2023 के लिए सर्कल के बम क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ आज के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। ये वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे और एनडीए किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है हर साल अपने एग्जाम के अंदर। जी दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, करें आज की क्लास को स्टार्ट। अपना टारगेट है कि 300 के अंदर 270, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, यहाँ भैया प्लस लिखना है। 270 नहीं, 270 से ज्यादा लाने हैं मार्क्स। कम तो किसी चांस के अंदर ही नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद तो नंबर कम आने का कोई चांस रहता ही नहीं है। क्लासेस जो नोट्स के प्रॉपर तरीके से हो रही है, जैसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। वो क्वेश्चन जो एनडीए के अंदर बन सकते हैं या एनडीए के लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे अपन बेहतरीन अंदाज के साथ करते हैं। जिस भी भाई बंधु को तैयारी एकदम डेडिकेटली करनी है, यानी उसे सिलेक्शन लेना ही है हर हाल के अंदर, कुछ भी हो जाए, तो वो ग्रुप के अंदर ऐड हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जहां पे क्लासेस के नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको क्लासेस की पीडीएफ जो प्रैक्टिस की होती है वो दी जाती है, पहले ही दी जाती है, जिससे आपको टाइम मिल जाता है सोल्व करने का। फिर हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए वो नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 9680726701। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। दोबारा देखिएगा, 9680726701। ये समझ लो, ये नंबर मैथ्स के लिए 300 में से 270 प्लस मार्क्स आपके लाके रख देगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, बाकी अपन 3 सितंबर को जो पेपर के अंदर बैठेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या था, क्या उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पोजिशन ऑफ द पॉइंट 1,1 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किल। इस सर्किल की रिस्पेक्ट में 1,1 बताइए, क्या ये आउटसाइड है सर्किल के, या अपोन है सर्किल के, या इनसाइड है, या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करने का तो कोई अपने पास में सेंस ही नहीं है, क्योंकि या तो वो पॉइंट सर्किल के बाहर होगा, या सर्किल की सरकमफ्रेंस पे यानी परिधि पर होगा, या सर्किल के अंदर होगा। तो बताइए क्या आंसर करोगे इसका। आपको बताया था कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कि किस टाइप से सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। आपको डायरेक्ट 1,1 को इस सर्किल के इक्वेशन में रख देना है और फिर देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। 1,1 रखा तो 1 का स्क्वायर हो गया, y की जगह 1 रखा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। सोल्व किया तो आंसर कितना आया, +1 -1 कट गया, -1 +1 का स्क्वायर तो 1 ही बचेगा, तो उत्तर आ गया 1। 1 आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब सर्किल से आउटसाइड होता है, सर्किल से बाहर होता है। कई लोग बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, इसकी रेडियस और इसका सेंटर निकालिए, इसके सेंटर से इस पॉइंट से डिस्टेंस देख लीजिए कि रेडियस से बड़ी है कि छोटी है। हमने बोला वो बाद का है, अपन तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब निकालने बैठोगे तब भी आपके पास में वही चीज बनेगी। अपने को जल्दी सोल्व करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ में। क्लियर है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे देखो, इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाली तो कितनी आएगी, बोला सेंटर निकालो सबसे पहले, तो सेंटर देखो इसका आएगा, इसका आधा करना पड़ता है ना, और माइनस करना पड़ता है, तो ये आएगा हाफ और माइनस का हाफ, यही आएगा। और अगर बात करें रेडियस की, तो रेडियस कितनी बनेगी, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर -1/2, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी होता है, तो 1/4 1/4 कितना बन गया, 1/2, और माइनस का 1 हो गया। 1/2 और माइनस का 1, दो प्लस का 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस सी आता है फॉर्मूले में, 3/2, यानी अंडर रूट के अंदर 1.5 आ गया। अगर सेंटर के बाद उस पॉइंट से बात करें 1,1 से, तो आप ये लिख लीजिए 1,1 से इसकी डिस्टेंस देख लीजिए कितनी आएगी। तो आपने बोला सर जी 1,1 से अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो वो आपने बोला हाफ का स्क्वायर 1/4, और ये 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वो 3/2 का। कहने की बात यह है कि वो इससे ज्यादा ही आएगा। 3/4 प्लस में 1/4, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पाए आसानी से।
देख लीजिए आप 1,1 की से डिस्टेंस निकालिए, आपको पता चल जाएगा सारी की सारी चीजें। 1,1 से डिस्टेंस बता रही, ठीक है। तो ये आएगा 1/4, स्क्वायर करने के बाद में ये करोगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 9/4 बन जाएगा। ये 10/4 बन जाएगा सोल्व होने के बाद में, यानी 5/2 आ गया। अब आप खुद देखिए ये जो डिस्टेंस है वो इस रेडियस से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब पॉइंट। तो आपको ये लफड़ा करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट बता दिया कि आप पॉइंट को क्या कर दो, सर्किल के अंदर रख दो। इक्वेशन में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो सर्किल से बाहर होगा पॉइंट। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल 11 दे रखी है तो के की वैल्यू पूछे कितनी होगी, बता दीजिए कितना उत्तर आएगा। चलिए बताइए कितना आंसर लेके आओगे। आपको यह पता चला कि सर जी रेडियस जो होती है वो तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है कि नहीं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए। आपने सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी, क्या रखी जी, आपने बोला जी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू आएगी जी स्क्वायर, तो -18 का आधा करना 9 और 9 का स्क्वायर किया कितना आया, 81 आया। प्लस में 12 का आधा 6 माइनस के साथ में, लेकिन स्क्वायर प्लस रहेगा तो प्लस में 36 बन गया, और माइनस में सी होगा। कई लोगों को अभी भी नोट्स पूरे कंप्लीट कराने के बाद में, इतने क्वेश्चन कराने के बाद में भी रेडियस सेंटर निकालना नहीं आता, तो फिर क्यों एनडी की तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो तैयारी, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है यहाँ की। और सी की बात करेंगे तो कांस्टेंट कितना के, तो माइनस का के, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ गई, 11 आ गई। अब हमने इनको ऐड कर दिया तो 6 एक साथ हो गया, 8 9 10 11 117 आ गया, माइनस का के हो गया, अंडर रूट हटा दिया, उधर 121 बन गया। जब के को उस साइड लेके आओगे, 121 को इस साइड लेके आओगे, तो माइनस का 4 राइट आंसर बन गया, जो ऑप्शन सी के अंदर। आसान सा क्वेश्चन था, हमें रेडियस की वैल्यू पहले ही दे रखी थी, के कांस्टेंट डाल रखा था, उसकी वैल्यू बतानी थी। क्लियर है दोस्तों, कोई इशू नहीं है, यहां तक आराम से समझ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है साहब, अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल बताने क्या होगा। इसकी सेंटर और रेडियस बताइए कितना आएगा, इस सर्किल के बारे में आपका क्या कहना है, कैसे करोगे क्वेश्चन को, किस स्मार्ट अप्रोच के साथ लेके आओगे क्वेश्चन को, बता दीजिए भैया। जी हाँ बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर बताओगे। चलो इसको इधर बीच में लेके आ जाते हैं सेंटर में। अब बताओ क्या आंसर लेके आओगे। तो आपने बोला हमें जब सेंटर और रेडियस निकालना होता है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 करते हैं। तो आप सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 का पूरी इक्वेशन में। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में x/2 बराबर में 0 बन गया। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। अब हम सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर निकालने के लिए क्या बोला कि जी सेंटर निकालने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट तो 1/2 माइनस के साथ है, तो उसका हाफ कितना 1/4, नेगेटिव है पॉजिटिव कर देंगे तो 1/4, और y का कुछ आ नहीं रहा तो 0 बन गया। रेडियस के लिए क्या करते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी कितना 1/4 का स्क्वायर 1/16, एफ स्क्वायर तो 0 है, और कांस्टेंट के नाम पे भी देखो कुछ भी नहीं है, यानी वो भी कितना 0, तो उत्तर फिर कितना आया 1/4 आ गया। तो उत्तर कौन सा राइट हो गया जी, ए आंसर। क्लियर, कोई इश्यू नहीं आया, आराम से सोल्व कर पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आते हैं तो कर दोगे, और इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में पूछे भी गए हैं, अपन ने डिस्कस किया था क्लासेस के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन कौन सा है जी, ये रहा, द वैल्यू ऑफ सो दैट द कट ऑर्थोगोनली। ये क्लास के अंदर एक बताया था कि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन बन सकता है, क्योंकि ऑर्थोगोनली के अंदर कई बार अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया, जिन एग्जाम को एनडीए फॉलो करता है। जिस दिन पूछा गया उस दिन हवा निकल जाएगी, लेकिन हमने आपको अच्छे से पढ़ा है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हमने तब उस टाइम बात की थी कि 2g1g2 प्लस 2f1f2 की वैल्यू c1 प्लस c2 के बराबर होती है, बात की थी डिस्कस। अब ये बताओ इसके लिए g की वैल्यू कितनी है, आपने बोला जी g1 की बात कर रहे हैं, तो g1 की वैल्यू सर जी है k/2, क्योंकि जो मेन इक्वेशन होती है सर्किल की वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, x का कोफिशिएंट 2g होता है, यहाँ पे वो k है, तो g किसका कितना आ गया k/2। f1 की वैल्यू कितनी हो गई, आपने बोला f1 की वैल्यू 2 आ गई, और c1 कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2 है। g2 की वैल्यू बतानी, g2 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला जी पहले 2 का डिवाइड तो कीजिए, जब 2 का डिवाइड होगा तो ये माइनस का 2 बन गया, और उसका भी आधा -1 और नेगेटिव साइन, तो g2 1 हो गया। लेकिन नहीं भैया, अपने को तो नॉर्मल बताना, नेगेटिव साइन करना ही नहीं है,
क्योंकि नेगेटिव तो सेंटर थोड़ी बताना है अपने को, तो G2 बताना है, तो वो कितना आ जाएगा -1 आ गया। F2 की वैल्यू कितनी होगी, जब आप इसे भाग लोगे तो -3/2 आएगा, लेकिन उसका आधा करना है, हाफ करना है, तो -3/4 हो गया। और अगर C2 की बात करें तो C2 कितना आ जाएगा, K/2 आ जाएगा। अब आपको जो फॉर्मूला बताया उसके अंदर वैल्यू रख देनी है, तो आपके पास में कौन सी वैल्यू है जो नहीं है, K की वैल्यू नहीं है, वो आंसर बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे सोल्व। चलिए करते हैं फिर। तो आपने बोला 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ये ऑर्थोगोनली होने की कंडीशन होती है दो सर्किल के बारे में, तो इनको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -K/2। -K/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना उत्तर आया, -K आ गया। अच्छा, F1 F2 को मल्टीप्लाई कीजिए भैया, F1 F2 को मल्टीप्लाई किया तो देखो -3/4 को 2 से करोगे तो -3/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर करना है, इसका मतलब इसका आंसर कितना बन गया, -3। और बराबर में C1 प्लस C2 करोगे तो कांस्टेंट जब ऐड किया तो 2 + K/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लियर हो रही है, 1 बाय 1 चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब K की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे। K को उधर लेके चले गए और 2 को इधर, तो -3 और -2 -5, ये -K उधर गया तो +K, और आधा पहले से ही है तो 3K/2 हो गया। अब आपको K की वैल्यू बतानी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -10 आएगा बटा में 3 आएगा, -10/3 जहां दिख जाए वो उत्तर राइट हो गया। क्लियर है, तो ऑर्थोगोनली होने के लिए अपने को सबसे पहले G1 F1, हमें सेंटर नहीं बताना, आप नेगेटिव साइन मत कीजिएगा गलती से भी, ठीक है, आपको पॉजिटिव साइन के साथ ही रखना है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बेहतरीन अंदाज के साथ। अगले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं ऑर्थोगोनली का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट हो जाए, फिर आप गलती नहीं करो। दोबारा देखिए ऑर्थोगोनली का दोबारा क्वेश्चन है, इफ द सर्किल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन K। अब आप खुद से पहले क्लास को पॉज कीजिए और खुद से कीजिए कि क्या कंडीशन बन सकती है। भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछ लेगा तो पता होगा तो कर देंगे, अन्यथा तो फिर दिक्कत आएगी अपने। ठीक है जी, चलिए बताइए कितना आंसर लेके आओगे, बताइए भैया। तो आप क्या बोलोगे कि अगर सर G1 की बात करें तो G1 अब की बार कितना है अपने पास में, 1 है। G2 की बात करें तो वो कितना है, तो बोला सर जी वो K है। नहीं 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 नहीं, F1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले F1 की बात कर रहे हैं तो वो K है, क्योंकि देखो गुना के अंदर कितना है। और अगर बात करें C1 की तो वो 6 दे रखा है। अगर बात करते हैं G2 की, दूसरी इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट कितना, आपने बोला जी कुछ भी नहीं है, मतलब 0, तो ये तो 0 होगा। देखो कितना आसान बन गया। F2 की वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो मल्टीप्लाई में K हो रहा है तो ये K आ गया, और कांस्टेंट के नाम पे भी कितना है, C2 की जगह भी कितना है, K दे रखा। क्लियर है, अब वही फॉर्मूला जो पिछले के अंदर लगाया था 2G1 G2, ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा। इसे हटा देते हैं, उसकी जगह इसको लेके आते हैं। मैं पहले ही दिमाग के अंदर फिट कर चुका हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 बनेगी। क्यों, क्योंकि जब आपस में ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, K² आएगा, मल्टीप्लाई करने पे K² आएगा। लेकिन सर जी आगे 2 भी है, इसका मतलब 2K² हो गया। बराबर में C1 प्लस C2 के लिए क्या बोलोगे कि 2 + K/2। नहीं नहीं नहीं, पिछले क्वेश्चन का नहीं करना, इसका करना है, तो 6 + K आएगा, 6 + K। अब पूरी क्वेश्चन को पहले एक साइड कर लो, तो ये बन गया 2K² - K - 6 बराबर 0। अब ये जो क्वेश्चन बचा है ये किसका बचा है, आपने बोला जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो चुका है। ऐड करने पे माइनस का क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12K² आना चाहिए। 4 और 3 फैक्टर पता है क्या आपको, जी हाँ, 2K² माइनस का 4K प्लस का 3K - 6 बराबर 0। सोल्व कर लीजिएगा, यह आंसर आ जाएगा 2K, कॉमन लिया तो K - 2 बचेगा, प्लस में 3 कॉमन लोगे तो K - 2 बचेगा, बराबर में 0 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बोलेगा, बोला 2K + 3, तो यहां से निकल गया, बिकॉज आपने K - 2 को ले लिया कॉमन, तो K की 2 वैल्यूज आ गई है। कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं, 2, आपने बोला जी K की एक तो वैल्यू आ गई है -3/2, और दूसरा आ चुका है K की वैल्यू 2। ठीक है जी, चलिए तो यही आंसर हो गया। अब कौन कौन से आए हैं, 2 और -3/2, 2 और -3/2 यानी उत्तर ए आपका राइट हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन बन गया इस टाइप का तो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे से क्लियर करवा दिए 2 क्वेश्चन ऑर्थोगोनली का, लिए याद रख लेना कि ये फॉर्मूला लगेगा जी।
कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा जी? फॉर्मूला ये वाला है 2G1G2 प्लस 2F1F2 बराबर में C1 प्लस C2। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्किल। इन दोनों सर्किल के कॉमन टेंजेंट कितनी है वो बतानी है। कॉमन टेंजेंट के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो सर्किल है उनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास में सर्किल इस टाइप से बन रहे हैं, या सर्किल इस टाइप से बन रहे हैं, या सर्किल इस टाइप से बन रहे हैं, या सर्किल इस टाइप से बन रहे हैं। आपके पास में अलग अलग कंडीशन है, आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे। चलिए तो आप इनको अकॉर्डिंग देखने के लिए क्या करते हो? दोनों की रेडियस निकालते हो, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालते हो और उनसे अपना आंसर बन जाता है। तो खुद से पहले सोल्व कीजिएगा, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए बताइए क्या आएगा। आपने बोला कि अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर कौन सा होगा? पहले वाले के सेंटर की बात करें तो देखिए 2,3 सेंटर होगा जी, 2,3 सेंटर होगा। और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी आएगी? आपने बोला जी रेडियस जो आएगी वो आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 प्लस 9। और देखो वो माइनस का 12 लिखा हुआ, इधर प्लस 12 हो गया, तो ये टोटल बन गया 25, यानी 5 आ गया। रूट के अंदर 25, इसका मतलब 5 इज द राइट आंसर। अगर C2 की बात करते हैं तो C2 कितना बनेगा? आपने बोला -3 माइनस का 9 बनेगा। अगर R2 रेडियस की बात करते हैं तो -3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9 का स्क्वायर 81, तो 9 प्लस 81 यानी 90 एक्चुअली बन चुका है। अब माइनस का 26। अब एक काम करो कि आप 90 में से 26 माइनस करो तो कितना बनेगा बताना। तो आपने बोला 64 बनेगा। 64 का मतलब रेडियस 8 आ चुकी है। अब इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालना कितनी आएगी? C1 C2। तो आप बोलोगे सर जी जब C1 C2 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी सर जी 13 आ गई। देखो रेडियस का सम कितना? 13, और ये कितना? C1 C2 13। यानी अपने पास में जो सर्किल बनेंगे ना वो किस टाइप के बनेंगे? वो इस टाइप के बनेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? किस टाइप के बनेंगे? इस टाइप के। बिकॉज इन्होंने ये बोल दिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 है और एक की रेडियस 8 है और एक की रेडियस 5 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी बताना। तो आप दिमाग के अंदर सबसे पहले तो क्या बोलोगे कि यार इसकी जो कॉमन टेंजेंट बनेगी ना वो बनेगी इस टाइप से। अरे एक नहीं बनेगी, कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसी भी तो आएगी ना जो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, और इस टाइप से भी तो कोई आएगी ना जो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। तो टोटल जो आंसर बन गया वो 3 बन गया, और 3 बन गया तो उत्तर कौन सा राइट हो गया जी? सी आंसर राइट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट के अंदर एक करके आ जाते तो गड़बड़ हो जाती। आपको बता दिया क्या प्रोसीजर होता है, आराम से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेहतरीन अंदाज के साथ में। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ द सर्किल एंड दो सर्किल दे रखे इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो आर की वैल्यू बतानी क्या होगी? खुद से कीजिए। दो अलग अलग पॉइंट पे आने के लिए आपको सबसे पहला केस, 5 केस लिखाए थे, पहला केस यही लिखाया था। वो क्या लिखाया था आपने नोट्स में रिवाइज कर रखा है, आप पहले खुद से कीजिए इसको। जी दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले सर्किल फेस्ट के बारे में, इसका सेंटर क्या होगा? तो 8,10 इज द सेंटर। हाँ जी, 8,10 आएगा। रेडियस की बात करेंगे तो कितना आएगा? आपने बोला रेडियस की बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100, और सर जो अपने पास में कांस्टेंट पार्ट होता है वो माइनस होता है, तो कांस्टेंट पार्ट तो 164 है, तो माइनस का 164 हो गया। नहीं, अभी आर स्क्वायर भी है, इस साइड आएगा इक्वल के तो माइनस आर स्क्वायर, लेकिन माइनस होता है तो प्लस का आर स्क्वायर, यानी कट पिट के जो आंसर बनेगा वो आर, क्योंकि ये प्लस का 164 वो माइनस 164 कट गया, आर स्क्वायर का रूट आर हो गया। C2 की बात करते हैं। C2 कितना आएगा? C2 आएगा 4,7। देखो डायरेक्ट लिखना पड़ रहा है यहाँ पे तो, और रेडियस जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 6। आप ये बताओ, 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो केस क्या बनता है कि C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 होती है, और इधर देखें तो R1 प्लस R2 होती है। यही केस बताया था आपको, यही कंडीशन बताई थी। दो अलग अलग इंटरसेक्ट,
अच्छा जी, अब बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, थोड़ा सा निकालना। तो आपने बोला 8 माइनस 4 का स्क्वायर 10 माइनस 7, 8 माइनस 4 का स्क्वायर कितना कितना होगा 16, और 10 माइनस 7 का इन 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, यानी साफ साफ पता चल गया दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 है। अगर बात की जाए यहाँ पे कि दोनों रेडियस के बीच में डिफरेंस कितने का है, सॉरी अगला क्वेश्चन आ गया। तो आपने बोला सर जी हमें पता नहीं है बड़ा कौन सा है, तो हम मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि r माइनस 6 होगा, और अगर इधर लिखेंगे तो r प्लस 6 होगा, यानी 6 प्लस r, जो भी लिखना चाहो। अब फिर इनइक्वालिटी बन गई। कल की क्लास के अंदर इनइक्वालिटी का बताया था, लेकिन कल आपको बोला था कि r की एक बार वैल्यू रख के चेक कर लो जो सेटिस्फाई कर दे। जैसे r की वैल्यू हमने 11 रखी, सपोज किया, चौथा ऑप्शन ऐसे उठा लिया, 11 रखने पे 11 माइनस 6 कितना होता है, आपने बोला 5। क्या 5 5 से बड़ा होता है? नहीं होता। इक्वल होता तो बात बन जाती, यानी सर जी डी कट गया। r की वैल्यू 11 से ज्यादा, मैंने 100 ले ली मान लो, तो 100 माइनस 6 कितना 94, 94 5 से छोटा नहीं होता। तो आपने बोला जी ये भी नहीं हो सकता। 1 से 11 के बीच में, तो हमने 10 ले ली, 10 में से अगर आपने मान लो 6 घटाया तो 4, और यहां जोड़ा तो बन गई बात। अगर मान लो मैंने, और देखो अभी एक पॉइंट से बात नहीं बनेगी, जैसे रेडियस की वैल्यू इसने बोला 0 से 1 के बीच, हमने बोला रेडियस की वैल्यू सपोज करो हमने 2 ले ली, ठीक है। अगर 2 ले ली तो आपको क्या पता चला कि 2 माइनस 6 4 5, और यहाँ पे 2 प्लस 6 8, यानी सही हो रहा है। आर की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, आर की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी ही राइट होगा, क्योंकि 2 सेटिस्फाई ये नहीं कर रहा, ये तो 0 से 1 के बीच में ही है। क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो आसानी से? चलिए बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। इन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो आप फोड़ दोगे उनको ढंग से, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बार बार ये आ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। ये आपको सीट दे रखी थी पहले सोल्व करने के लिए, उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से सोल्व किया, उसके बाद आंसर बना रहे हो। इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द दिस सर्किल इज 27√3 यूनिट, देन अपने को बताना है कि सी की वैल्यू किसके बराबर होगी। आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से जाओ, फिर वहां पे कुछ करने का प्रयास करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारे को इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ये भी नहीं पता, और वो एनडी की तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। अब बताओ इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो पता होना चाहिए ना, अगर वही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे बताओ, नहीं कर पाएंगे ना फिर। चलिए तो ये बन चुका है हमारे पास में अपना जो अपन चाह रहे थे। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे कि ये हो गया, सरकम सेंटर की बात कर रहे थे ना अपन, चलिए ये बन चुका है। रेडियस जो होती है ना, जो आप रेडियस की बात करते हो, उससे पहले आप ये बोलो कि सर जी आप सबसे पहले ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सी की वैल्यू पूछिए, ठीक है, सी की वैल्यू पूछिए। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a², और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, आपने बोला जी वो क्वेश्चन में दे रखी है 27√3। अब 27√3 दे दिया तो आप √3 से √3 कट कर दोगे, कर दिया। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो a² पता चल जाए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 9 10, 108 आ गया सर, 108 आ गया। अब 108 का रूट लीजिए, ठीक है, तो रूट लोगे तो कितना बनेगा, आपने बोला जी 18√3 बनेगा। 18√3 थोड़ी बनेगा, देखो अगर मैं 108 में से 9 या 27, तो मैं 3 निकालूंगा, 6 निकालूंगा, 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, तो 6√3। ए की वैल्यू कितनी, यहां से देखो ए की वैल्यू जब सोल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 6√3, बिकॉज अंडर रूट करोगे, सोल्व करोगे 6√3। अब याद रखो कि जो रेडियस होती है ना, जो सरकम सेंटर, क्योंकि ये तो सरकम सेंटर का काम कर रहा है, तो आर की जो वैल्यू होती है वो होती है √3a/2 मल्टीप्लाई 2/3 होता है इसका, ये सरकम सेंटर की रेडियस होती है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, तो ए की जगह 6√3 है, वो यहां रख दिया, 2 से 2 कट गया, 6√3 जब रखा तो उत्तर कितना बना 6√3, और ये √3 पहले से पड़ा है, नीचे 3 पड़ा है, तो देखो √3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कट गया। कहने की बात यह कि आर की जो वैल्यू है वो कितना बन चुका है, 6 बन चुका है। क्लियर है, आराम से समझ पाए। √3/4 ए अपने पास में आया, उसकी जगह वो रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया,
अब ये बताओ हमें तो सी की वैल्यू, अब ये बताओ इसके लिए सी की वैल्यू कैसे निकालोगे सर्कम इस सर्कल के लिए। आपने बोला जी तो 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12, 12 का आधा 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस में सी हो गया। इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी देर की है, 6 देर की। इससे कंपेरिजन कर लिया और कुछ भी नहीं किया। तो आंसर कितना बना, 36 + 5 41 बन गया। आप ये बताओ सी की वैल्यू डायरेक्ट बता दो कितनी आ जाएगी। तो बोला सर जी 25 आ जाएगी। कैसे किया मैंने 25, क्योंकि मुझे अंडर रूट, देखो सोल्व करने के बाद वैल्यू 6 रखनी है, मतलब अंडर रूट में 36 रखना है। मुझे 36 बनाए रखने के लिए इस 25 को सी से काटना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। ये आप अपने दिमाग के साथ जितना खेलोगे उतना दिमाग बेहतरीन चलेगा, घोड़े की तरह चीते की तरह चलेगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेहतरीन अंदाज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़े। चलिए भैया क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0, 3,0 पे टच करता है और वाई एक्सिस पे 8 का इंटरसेप्ट काटता है। तो किस पॉइंट से ये सर्किल जाता है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास के अंदर किया था, जिसके अंदर वाई एक्सिस को 0,3 पे टच कर रहा था और 8 यानी 8 लेंथ का 8 सेंटीमीटर का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा था। सेम डिटो क्वेश्चन है। फिर मैं बोल रहा हूं एग्जाम के अंदर सेम डिटो टाइप का एक क्वेश्चन और आ जाएगा और आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता दोगे कैसे करेंगे। ठीक है। चलिए तो मेहनत कीजिए कंटिन्यू। आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैच रन करवाया जाएगा। उसके बाद में बेहतरीन तरीके से और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, दमदार क्वेश्चनों की। तो ये बम क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। आप सबसे पहले डायग्राम बनाने का प्रयास करो। डायग्राम देखो कैसा बनेगा। आप अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस टाइप से ले रहे हो तो इन्होंने क्या बोला, पहले तो ये देखो। इन्होंने ये बोला कि 3,0 पे टच कर रहा है और 8 इंटरसेप्ट का कट कर रहा है। तो आप ये चीज समझ लो सबसे पहले तो कि ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा ऊपर कर लिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आप ये बताइए कि यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये 3,0 पे टच करने लग गया। ये टोटल 8 इंटरसेप्ट है, मतलब 8 सेंटीमीटर है। आपको बताया था कि सेंटर कहां लाई करेगा, फिर इस टाइप से करेगा। और अगर हम बात करें ये कितना हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से डाला है तो ये इक्वल इक्वल लेंथ के अंदर तोड़ देगा। तो ये 4 लेंथ हो गई, ये 4 लेंथ हो गई। ये अपने पास में 3 है, ये 4 है। इसका मतलब सर रेडियस कितनी बनेगी, 5 बनेगी। ये चीज अपन ने पढ़ रखी है पहले। और ये रेडियस 5 बनेगी, इसका मतलब ये चीज समझो कि ये जो सर्किल है ना, ये 0,0 से जाएगा। कहां से जाएगा, 0,0 से ही जाएगा। अब ये बताओ 0,0 से जा रहा है, यानी सेंटर कितना आ गया, 3,4 आ चुका। रेडियस 5 आ चुकी है। तो इक्वेशन लिख सकते हो क्या, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर बराबर में कितना, 25। तो यही होता है फॉर्मूला। ये डायग्राम थोड़ा सा पता है ना, समझ गए ना, उल्टा चल रहा है। ये यहां से जाएगा एकदम 0,0 से। ओके। अब ये बताओ कि कौन सा पॉइंट इसमें रख दे कि वो सेटिस्फाई कर जाए, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ जाए। 3 रखा, कट गया। 10 में से 4 गया, कितना, 6। तो आपने बोला जी सर जी ये तो सर 25 बन रहा है, गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे काम क्या बोलेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या अपने से। ओके, आई सी, आई सी। चलिए पहले आप खुद कीजिए, इसके अंदर खुद से कीजिए, फिर देखते हैं कि क्या गड़बड़ की, अगर की भी है तो। अच्छा रेडियस ये 5 नहीं आ रहा है क्या, ये 5 रेडियस नहीं आ रही क्या, 6 रेडियस आ रही है क्या। 6 रेडियस कैसे आएगी बताओ, किस लॉजिक से हम 6 रेडियस बता सकते हैं इसके लिए। 6 रेडियस बतानी है, ठीक है। 16 कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो हुआ ही ना, 2 का स्क्वायर 4, रेडियस 6 आ रही है। ओके,
चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे, अभी स्किप करते हैं इसको, ठीक है, एक बार के लिए रुकिएगा, इसको देखते हैं अपन, पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 4,5 हैविंग द सेंटर 2,2, इजी क्वेश्चन है, जो 2,2 का तो इसका सेंटर है, तो आप पहले तो ऑप्शन से चेक कर लो कि 2,2 कौन सा ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर बन रहा है। तो आपने बोला सर जी ये -2 बनेगा, इसका +2 बनेगा, इसका +2 बनेगा, ये नहीं, तो ऑप्शन ए और सी तो कट गए। अब इनके ऑप्शन के अंदर आप खुद देखो कि जो किसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि 4,5 से जाता है तो 4,5 रख के चेक करो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैंने 4,5 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 का रखूंगा तो -16 कट गया, यहाँ 5 रखा तो कितना आया 25, ये 5 रखा तो 520, माइनस का 5 25, यानी सेटिस्फाई कर गया, तो उत्तर बी ही राइट होगा। क्लियर है, 4,5 यहाँ रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, करके देख लो, 16 + 25 ये इससे कट जाएगा, लेकिन 25 की वैल्यू 13 के बराबर नहीं होगी, तो उत्तर बी राइट होगा। क्लियर है, तो आप हिट एंड ट्रायल से भी यानी ऑप्शन के थ्रू जाकर भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन 3 लाइनों को टच कर रहा है, इसकी इक्वेशन बतानी है क्या होगी। तो आप पहले डायग्राम सोचो कि किस टाइप का वो सर्किल बन सकता है। देखो ज्योमेट्री के अंदर सारा खेल डायग्राम बनाने का है, अगर डायग्राम बनाना सीख गए लाइन का, सर्कल का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, एलिप्स का, तो फिर समझो आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। आपने सबसे पहले बनाया x = 0 यानी y एक्सिस बनाया, फिर बनाया y = 0 यानी आपने x एक्सिस बनाया, और फिर आपने तीसरी लाइन और बना दी, कौन सी वाली, x = 4। तो x = 4 कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। बोला हाँ जी सर ऐसी देखने को मिलेगी। अब ये बताओ कि जो सर्किल बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। सर जी सर्किल तो इस टाइप का बनेगा जो यहाँ पे टच करे, ठीक है, ये टच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं, ऐसे कर लिया, ज्यादा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा कर लेते हैं वापस। अब नीचे जाते हैं, ये सर्किल बनेगा क्या। आपने बोला हाँ सर यही सर्किल बनेगा। अब आप एक चीज और बताओ कि क्या यही सर्किल नीचे भी तो बन सकता है ना, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करे। हाँ जी बन तो सकता है, तो आप वो भी बना दो, लेकिन उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी ये भी समझ में आएगा, देखो क्लियर है। तो अपने पास में 2 सर्किल तो बन चुके हैं। इन्होंने ये बोला है कि सर देखो 4 को टच कर रहा है, ये x = 4 है, तो ये कंफर्म हो गया कि सर जी इसका सेंटर 2,2 बनेगा या यहां बनेगा, तो इसका x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। क्लियर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 है, और रेडियस तो हाफ होती है, तो 2,2 बन गया। अब ये बताओ कि 2,2 इस ए पॉइंट के अंदर, तो ए ऑप्शन राइट हो गया। इसका तो देखो 4,4 आ रहा है, इसका सेंटर -2,-2 आ रहा है, -2,-2 यहां आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर तो 2 - 2, इसका भी 2,2 है। तो आपने बोला जी हाँ सर। अब इन दोनों ऑप्शन के अंदर सर देखना है कि किसकी रेडियस क्या बनेगी, किसकी रेडियस कितनी बनेगी, रेडियस कितनी है बताना इसकी। आपने बोला जी सर रेडियस तो 2 है। अगर मैं मान लो पहले ऑप्शन के ऊपर जाता हूं और रेडियस निकालने की कोशिश करता हूं, तो 4 प्लस, क्योंकि -4 का आधा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, माइनस का 16। बोला सर जी ये नेगेटिव आ गया, मतलब ए ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि यहां देखो -4 होगा, और जो -4 होगा तो प्लस के 4 से कट गया, √4 की वैल्यू 2 आ गई, और रेडियस 2 ही लानी थी, तो उत्तर डी राइट हो गया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, द सेंटर्स ऑफ द सर्किल आर। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनाया है, तीनों सेंटर निकालो और फिर देखो कि क्या ये सेम ही है या ये कोलिनियर एक लाइन के ऊपर आते हैं या कोलिनियर नहीं है, यानी एक ट्राइंगल बनाते हैं। कोलिनियर का मतलब एरिया 0 कर देना है, तीनों पॉइंट जैसे ही आए, तीनों सेंटर जैसे ही आए, तीनों का एरिया निकालिए और 0 बराबर कर दिया, मतलब एरिया निकाला, अगर वो 0 आ गया इसका मतलब कोलिनियर, अन्यथा नॉन कोलिनियर है। सेंटर निकालो, पहले वाले का सेंटर कितना 0,0 है, दूसरे वाले का सेंटर कितना, आपने बोला जी 0 -3,1 है, और अगले वाले का सेंटर निकाला तो कितना आया 6,-2। अब आप इनको ट्राइंगल के फॉर्मूला में सोल्व कर लीजिए। ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा है, वह पता है सबको, इस टाइप से निकालते हैं। पहले 0,0 रखा क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहेगा, 0,0,
फिर -3,1 -3,1, फिर 6,-2, फिर 0,0 को वापस लिख दिया। अब एरिया निकालो, ये हटा दें क्या, अभी हटा देते हैं इनको। एरिया निकाला तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई क्या कितना है 6 है, इसका मल्टीप्लाई क्या है 0 है। बोला सर जी एरिया में आगे हाफ भी होता है, अरे अपने को क्या लेना देना हाफ से, हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं ना 0 आ रही है कि नहीं आ रही। बोला सर जी ये तो 6 बन गया माइनस में, ये 0 बनेगा, ये माइनस का 6 बनेगा तो 0 बन गया, यानी कोलिनियर पॉइंट आ गया, यानी ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन पहले काम सेंटर निकालना फिर एरिया निकालना, दोनों आपको आएंगे तभी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो स्ट्रेट लाइन जैसे आपको वहां बार बार बोला गया था कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है, अगर स्ट्रेट लाइन आपका मुट्ठी के अंदर है तो सर्किल, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, स्फीयर, वेक्टर, 3D कहीं नहीं जाने वाला, सब आपके साथ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बार बार नोट्स को रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले रट डाल दो एक दिन में। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। इसका मतलब कि आप इस यहां तक की इक्वेशन एज इट इज लिख दो, तो आपने बोला सारे ऑप्शन के अंदर यहां तक एज इट इज लिखी हुई है। अब इसकी रेडियस बताने कितनी आएगी, तो आपने बोला सर इसकी रेडियस 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखना, बात को ध्यान से सुना, हमें क्या चाहिए, यूनिट सर्किल, यानी जिसकी रेडियस 1 हो। तो 16 और 4 कितने हो गए 20, यानी मुझे कितनी घटानी है 19। अगर क्योंकि मैं 19 घटाऊंगा तभी तो रूट के अंदर 1 आएगा, तभी तो रेडियस 1 बनेगी, यानी 19 घटाना है। 19 एक ही ऑप्शन के अंदर घट रहा है, ए ऑप्शन के अंदर, बाकी किसी में 17 ऐड हो रहा है, किसी में 20 घट रहा है, किसी में 21 घट रहा है। क्लियर हो गया, आराम से समझ में आ रहा है, बेहतरीन अंदाज के साथ में। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट अच्छे से करते रहो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेंटर ऑफ द सर्किल बताना है क्या होगा। ये डायमेट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो बताओ कितना होगा सेंटर। बहुत ही लूल टाइप का क्वेश्चन है भैया, करना है, सोल्व करना है। देखो ये आपके पास में सर्किल दे दिया, तो आपको पता है, आपको क्या दे रखे हैं, सेंटर के मतलब जो डायमीटर होता है उसके एंड पॉइंट पता है, कितने दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2। तो आपको जब ये बोला गया, ये कितने दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट ही क्या होता है, सेंटर होता है। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, आराम से अच्छे से क्लियर है। सेंटर क्या बनेगा, क्योंकि देखो इनका मिड पॉइंट तो निकालोगे, तो x1 प्लस x2 बटा दो, y1 प्लस y2 बटा दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बेहतरीन अंदाज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल विच ऑलवेज पासेस थ्रू टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट a,0 माइनस a,0। इसका बताओ क्या होगा। पहले आप इनको डायग्राम में बनाओ, आप कॉपी के अंदर बनाओ डायग्राम, फिर करो, आंसर आपके सामने दिखेगा। बताइए कितना क्वेश्चन का आंसर करोगे भैया, चलिए बताइए। तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहो, एनडी अगर फोड़ना है पहले अटेम्प्ट के अंदर करना है तो भैया प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और नोट्स को रिवाइज बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो अगर हम बात करें इस डायग्राम को बनाने के लिए, तो आप डायग्राम में क्या बनाओगे भैया, ये तो हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, ही हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, आप ये बताओ कि एक तो पॉइंट दे रखा है -a,0 और एक पॉइंट क्या दे रखा है a,0, ये दे रखा है। इन दोनों फिक्स पॉइंट से वो सर्किल जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये चीज फिट हो गई कि भैया अगर वो सर्किल यहां से जाएगा तो सेंटर जो बनेगा वो हमेशा ही एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे बनेगा, और वाई एक्सिस पे डी की आंसर राइट। क्लियर है, बताओ इससे आसान अप्रोच और क्या ही होगी। आपको ये चीज स्ट्रेट लाइन में अच्छे से पढ़ा रखी है ना, बस उसी का यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इसका बताना है लोकस क्या होगा। लोकस के क्वेश्चन काफी बार एनडी में पूछे गए हैं, और आपको बताया था कोस थीटा साइन थीटा देखते ही आपको क्या करना होता है, आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उस इनइक्वालिटी का यूज कैसे करें वो आपको करना है। तो आपने बोला सर जी आसान है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। करके देखो, दोनों का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में 2xy साइन कोस, यही आएगा, बराबर में ए स्क्वायर।
पहले वाले का स्क्वायर लिख दिया। अब दूसरे वाले का स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस में 2xy साइन कोस और बराबर में कितना 20। अब इन दोनों को कर दिया ऐड। जब इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1। यानी ऐड करने पे फाइनल वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम केस बनेगा, ये कट गया पूरा का पूरा, बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप खुद बताओ, सेंटर 0 0, रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा रेडियस का स्क्वायर होता है। जब रेडियस बोलेंगे तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो क्या बना है एक्चुअल में, सर्किल बन गया। आसान है। कल हम करेंगे पैराबोला की मतलब प्रैक्टिस क्लास नहीं, प्रैक्टिस क्लास उसके बाद करेंगे। पहले एक ही क्लास के अंदर पूरा पैराबोला खत्म कर देंगे बेहतरीन अंदाज के साथ में, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आना, और प्रैक्टिस और कर लेना साथ में, ताकि 100% गारंटी हो जाए कि जो पैराबोला के 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर हर साल एनडीए पूछता है वो किस टाइप से करें। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस एंड व्हिच सेंटर इज 1,2। एक्स एक्सिस को टच करता है और सेंटर 1,2 है। सेंटर 1,2 इसका ऑप्शन का आ रहा है, बोला नहीं आ रहा सर जी। 1,2 होने के लिए, सेंटर 1,2 होने के लिए दोनों वैल्यू माइनस माइनस की होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका सेंटर 1,2 आएगा, इसका सेंटर -1 -2 आएगा, इसका सेंटर -2, -1 आएगा। तो एक ही ऑप्शन था, कर दिया। बाकी आप खुद देखो, एक्स एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब समझ रहे हो कि जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 है, यानी जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर है। जी कितना बोला सर, माइनस, इसका स्क्वायर करो 1, वो सी के बराबर है, 1 के बराबर है। वो नॉर्मल सी कंडीशन है, आराम से कर सकते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। इस सर्किल की कौन सी लाइन है जो डायमीटर है। अब आपको बहुत बार बताया कि डायमीटर जो है वो सर्किल के सेंटर से जाता है, तो इसका सेंटर कितना है 3,4। आप वो लाइन बता दीजिए जो 3,4 को सेटिस्फाई करते हो, तो उत्तर सी राइट हो गया क्या, क्योंकि जैसे मैंने इसमें रखा तो 3 + 4 7 हो गया, खेल खत्म हो गया। इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उड़ा दोगे अच्छे से। चलिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ क्वेश्चन कंप्लीट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ 4,0 इज ए पॉइंट ऑफ द सर्किल देन द सेंटर ऑफ द सर्किल कहां होगा। अगर 4,0 इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, इसका मतलब सर्किल को सेटिस्फाई करेगा जी। तो 4 रखा 16 बन गया, प्लस में 4a और y की जगह 0 तो कट गया, तो इस 16 को उधर भेज दो, तो 4a की वैल्यू -16 हो गई और a की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। अब इसने क्या बोला है कि सर्किल का सेंटर कहां होगा। सर्किल का सेंटर कहां होगा बताना भाई। इसका सेंटर कितना आएगा, -a/2,0 ही तो आएगा, और a की वैल्यू -4 है। -4 रखो तो माइनस माइनस प्लस 2,0, यानी उत्तर कौन सा राइट होगा, सी वाला। यानी सेंटर कहां बनेगा, 2,0 पे बनेगा। क्लियर हो गया अच्छे से, बेहतरीन अंदाज के साथ क्लियर हो गया, कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, बेहतरीन अंदाज के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करें। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 डायमेट्रिकली अपोजिट, आपको 2 डायमीटर के एंड दे दिए, उनका रेडियस भी दे दिया 1 होगा, तो बताओ सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। आपको पता है कि ये 2 पॉइंट जैसे मेरे पास आए तो इनके बीच की डिस्टेंस को मैं क्या कर दूंगा 2। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर के एंड पॉइंट हैं, तो एक्चुअल में देखो ये दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस भाई रेडियस तो इतनी है, डबल करनी पड़ेगी, यानी इसकी वैल्यू 2 कर देनी है, वहां से के आ जाएगा। करके देखो, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली तो कितना आया, -2 - k का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 0 है वहां पे तो, और इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दी, 2 के बराबर। इसका स्क्वायर किया तो वहां कितना बन गया 4, और इस 4 से वो कट गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जी -2 - k का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू 0 बननी चाहिए। स्क्वायर की वैल्यू 0 बननी चाहिए, इसका मतलब अंदर जो लिख रखा है उसकी वैल्यू 0 बननी चाहिए। तो k की वैल्यू सोल्व करने के बाद कितनी आ गई, -2 आ गई। कितना आ गई, -2 आ गई। तो आपको यही पूछा है कि सर जी एक तो आपके पास ये पता चल गया -2,2 होगा, और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो कितना है, -2,0। यही आया। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसका सेंटर, इनका मिड पॉइंट होगा दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट का,
तो बताओ कितना आएगा मिड पॉइंट। बोला जी -2 -2 -4, उसका हाफ क्या -2, 2 + 0/2 1 आ गया। तो कौन सा ऐसा सर्किल है जिसका ये दिखा रहा है? तो आपने बोला -2, 1 यानी प्लस का 4 होना चाहिए, माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2। तो सर बी और डी ऑप्शन अभी तक आ रहे हैं, बाकी सारे तो चले गए। इनका देखो सेंटर -2, 1 -2, 1 -2, 1, ठीक है, क्लियर है। अब रेडियस कितनी बननी चाहिए? रेडियस तो 1 बननी चाहिए। तो आप सबसे पहले देखो -2 का स्क्वायर करो 4 प्लस में 1। तो मैं इसमें क्या घटाऊं कि मेरे पास रेडियस ओनली 1 बने? तो माइनस का 4 घटाना पड़ेगा। तो माइनस का 4 ये तो ऐड होगा, या ये उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन तो ऐड होगा। माइनस का सी आता ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में, यहाँ +4 होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब कुछ बता रखा है अच्छे से क्लासेज के अंदर। और आपको जब रेडियस सेंटर ही नहीं निकालना था तो फिर एनडीए क्या आपको पढ़ने का हक नहीं है। फिर आप कर रहे हो जबरदस्ती घर वालों के साथ, या फिर घर वाले आपके साथ कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सर्किल पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रिक टू द सर्किल देन द वैल्यू ऑफ सी। ये जो सर्किल है ये इसका कॉन्सेंट्रिक है, तो आपको डायरेक्ट बता दिया था कॉन्सेंट्रिक के लिए इतनी इक्वेशन सेम लिख दिया करो। तो x² + y² माइनस का 2x प्लस का 4y, और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नहीं पता तो उसे c के बराबर कर देंगे एक बार के लिए। अब ये क्या बोला कि ये 4, -2 से जाता है, तो मैं 4, -2 से सेटिस्फाई करवा दूं इसको। तो 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ वापस क्या रखना है? 4 रखना है। तो माइनस का 8 हो गया, माइनस का 2 यानी -8 हो गया, प्लस का c बराबर 0 हो गया। माइनस का 8 माइनस का 16 प्लस के 16 से कट गया, तो c की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -4। c की वैल्यू यहाँ रख दी, -4 बराबर 0। इसने बोला क्या है कि c की वैल्यू बतानी है, तो -4 इज द राइट आंसर। इसका इससे कंपैरिजन कर लिया डायरेक्ट, आसान सा था। अब इससे आसान तरीके से ना तो कोई बता सकता है ना हम कोई कर सकता है, बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ ऑफ रेडियस 5 दे रखी है, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपको बताया था कि आपके पास में जो इक्वेशन होती है जो दोनों एक्सिस को टच करती है, तो इस टाइप की इक्वेशन बनती है। इस टाइप की, इस टाइप की। वो चारों के अंदर बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो। एक्स एक्सिस को टच करने वाले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 4 सर्किल थे। इसने खुद बोला कि सर जी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव कौन से के अंदर आ रहे हैं? बोला जी सर जी ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे -5 -5 है, यहाँ पे सेंटर 5, -5 है, यहाँ सेंटर -4 है, यहाँ सेंटर -6 क्लियर हो गया अच्छे से? ऑप्शन डी अच्छे से राइट हो गया ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द लाइंस आर 2 डायमीटर्स, अगर ये 2 डायमीटर की इक्वेशन दे दी और रेडियस दे दी 7, तो इक्वेशन बतानी सर्किल की। रेडियस पता है, सेंटर बताना है। सेंटर के लिए इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि डायमीटर हमेशा ही सेंटर से जाते हैं, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर ही बनेगा। क्लियर है? इनको सोल्व करो। देखो पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, तो 6x बनेगा। 3 से करने पे ये माइनस का 9y बनेगा, ये बराबर 15 बनेगा। दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 6x बनेगा, माइनस का 2 से क्या 8y बनेगा, 2 से क्या 14 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आराम से समझ पाए? चलिए इन दोनों को कर दिया ऐड या सब्ट्रैक्ट, भैया इसको कर दो सब्ट्रैक्ट आप, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस का y बराबर में कितना आ गया? 1, यानी y की वैल्यू -1 आ चुकी है। y अगर -1 आ चुका है तो इस इक्वेशन के अंदर -1 रखा है, तो प्लस का 3, 2, 1, यानी x की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब सेंटर 1, -1 कौन सी इक्वेशन का बता दो? तो बोला जी सेंटर 1, -1 ऑप्शन सी का ही है। रेडियस निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट समझ गए, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? कोई इशू नहीं है, आराम से समझ में आया क्या? डायमीटर के क्वेश्चन आज किए अच्छे से, रेडियस टाइप के किए हैं, कॉमन टेंजेंट के किए, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने इतना मैटर पढ़ा है, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से किया है। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगा लेते हो, यकीन मानिए इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जी दोस्तों, 3 सितंबर को ये डिस्कशन भी कर लेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो वहां कौन से कितने मिनट से आया, ये चीज हम आपको बता रहे होंगे। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, कंसिस्टेंटली रखिए, ज्यादा दिन नहीं है,
117 दिन की बात है, 117 दिन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिन बचे हैं, पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, तो कंटिन्यू मेहनत कीजिए। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लासेज में। अगली क्लास होगी पैराबोला की, लेक्चर होगा अगला पैराबोला का, जिसमें कॉन्सेप्ट एक क्लास के अंदर खत्म कर देंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पैराबोला की। ठीक है दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगली क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।